Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings A Quran. So let's make it together. My name is Yashodhara Singh Jumbal and I'll be dealing with history of Jammu and Kashmir. First of all, before moving further, one thing which we need to understand is we are not here to be pioneers in the history of Jammu and Kashmir. We have only one agenda and that is to clear the exam, right? Uske alawa to we have no agenda, or else you want to be flag bearers of history, that's a different case. But in this lecture or in my lecture series, we are going to cover all those points, all those things which are important from your exam point of view. Unnecessarily crap हम नहीं पढ़ने वाले हैं. We are going to study those dynasties और उन dynasties के अंडर हम primarily उन्हीं राजाओं पे focus करेंगे जिन्होंने कोई remarkable काम किया हुआ है. उसके अलावा कोई भी डायनेस्टी किसने शुरुआत किया था, उसका फाउंडर एंड हु वाज द लास्ट किंग, दैट इज द लास्ट थिंग वी हैव टू स्टडी. और उसके बीच में इफ इट ऑल देयर वाज अ फेमस किंग व्हिच हु हैड कम, हम उनके बारे में पढ़ेंगे और हमारा फोकस उसी के ऊपर ही रहेगा. एम आई क्लियर? एनी प्रॉब्लम? जस्ट इन केस इफ आई एम नॉट ऑडिबल पीछे सो लेट मी नो. ठीक है. So, आज in the first lecture we are going to study about all those books which are important, which are asked in the examination, उनके authors and कुछ books जो किस चीज़ के बारे में हमको बताती है. जब हम books की बात करते हैं, history की बात करते हैं, first of all history जो है वो आपका divided है, आपका ancient, medieval and the modern. एंशिएंट के ऊपर से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं. मोस्टली प्राइमरीली जो फोकस रहता है वो आपका रहता है मॉडर्न के ऊपर, दैट इज़ योर सिख एंड योर डोगरास. और उससे पहले मिडीवियल की बात करें तो आपका मुस्लिम रूल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फाइन. अगर हम बुक्स की बात करें तो बुक्स में सबसे फेमस नाम इज नाउ राज तरंगिनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है वो हम राज तरंगिनी से ही लेते हैं. वन थिंग टू रिमेंबर इज जम्मू एंड कश्मीर. जब हम बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्ट्री नहीं है. जम्मू का हिस्ट्री इज़ डिफरेंट, कश्मीर का हिस्ट्री इज़ डिफरेंट. बट लेटर ऑन व्हेन जम्मू बिकेम अ पार्ट ऑफ कश्मीर, या कश्मीर और ये दोनों एक हुए, उसके बाद आपका हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर एक्चुअली स्टार्ट होता है. तो इससे पहले अभी हम क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर एंड हिस्ट्री ऑफ जम्मू अलग अलग पढ़ेंगे और आगे चल के दोनों का अमेलगमेशन कर देंगे. जब हम राज तरंगिनी की बात करते हैं, राज तरंगिनी हैज़ नथिंग टू डू विद हिस्ट्री ऑफ जम्मू, नथिंग एट ऑल. राज तरंगिनी सिर्फ बात करता है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में. राज तरंगिनी में एक भी चीज़ जम्मू के ऊपर नहीं लिखी गई है. राज तरंगिनी रिटन बाय हु? कल्हान. एवरीबडी नोस, रिटन बाय कल्हान. हु वाज कल्हान? हिस्टोरियन ऑफ कोर्स, वेरी नाइस. हिस्टोरियन तो था ही था, बट ही वॉज अ ब्राह्मण, ही वॉज अ कश्मीरी ब्राह्मण, और उन्होंने ही ये राज तरंगिनी को लिखा हुआ है. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस लैंग्वेज में ओरिजिनल राज तरंगिनी वॉज रिटन? एग्जैक्टली, सो इट वॉज संस्कृत. अभी मैं आगे आपको लिखवाऊंगी, आई विल मेक यू राइट ऑल द पॉइंट्स, अभी जस्ट लिसन टू मी. फाइन. नाउ राज तरंगिनी तो है, बट राज तरंगिनी का सोर्स, जब उसने हिस्ट्री लिखा, कल्हान ने हिस्ट्री लिखा, उसने किसको अपना सोर्स मान के राज तरंगिनी लिखी थी? दैट इज अ पॉइंट टू रिमेंबर एंड दैट इज नीलमत पुराण. नाउ क्या नीलमत पुराण वॉज द ओनली सोर्स जहाँ से कल्हान ने डिराइव किया था अपना हिस्ट्री? नो, देवर एन नंबर ऑफ सोर्सेज जिसके बारे में राज तरंगिनी में बात हुई है, लेकिन हम फिर भी सिर्फ नीलमत पुराण को ही लेते हैं एज द बेस जो राज तरंगिनी में लिया गया है. इसलिए लिया गया है क्योंकि जो बाकी बुक्स के नाम है दे डोंट एग्जिस्ट. हमको नहीं पता वो है कि नहीं है, क्योंकि वो बुक्स हमको मिली नहीं है. हमको बुक सिर्फ यही वाली मिला है और इसका नाम है तो हमने मान लिया भाई यहीं से लिया हुआ है. लेकिन इसके अलावा देर आर 5-6 अदर बुक्स ऑल्सो जिनका मेंशन किया गया है राज तरंगिनी में, बट दोज बुक्स डोंट एग्जिस्ट अभी के टाइम पे. सो राज तरंगिनी का सोर्स येस नीलमत पुराण, बट वॉज दैट द ओनली सोर्स? नो, देवर मेनी सोर्सेज बट द ओनली एग्जिस्टिंग सोर्स वी हैव राइट नाउ इट इज नीलमत पुराण. अब नीलमत पुराण में अगर कभी भी आप गूगल, नो फर्स्ट ऑफ ऑल नो बडी विल कम टू मी कि हमने ये गूगल किया तो ये आया, हमने विकीपीडिया पे देखा तो ये आया. विकीपीडिया को तो आप लोग भी जाके एडिट कर सकते हैं.
सो उसका तो बिल्कुल नहीं सोचना। और जहाँ पर आपको दिखेगा कि नीलमत पुराण इस टाइम पे लिखा गया था, वो भी गलत है। ये इतना एंशिएंट टेक्स्ट है कि इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये किसके द्वारा है या कितने टाइम पीरियड में लिखा गया था। इट इज़ एस्टिमेटेड कि ये 6 से लेके 8th सेंचुरी के बीच में कहीं जाके लिखी गई थी। जबकि जब हम कल्हान की बात करते हैं, कल्हान के द्वारा जो राजतरंगिणी लिखी गई है उसका हमको एक पूरा सोर्स मिला है कि ये कब से कब तक बनी है, से लेके 50 के बीच में ये पूरी की पूरी कंपाइल हो चुकी थी। नाउ व्हाट इज कंपाइलिंग? कंपाइल का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली मर्ज करना। फॉर एग्जाम्पल, जब अबुल फजल ने आपका ये लिखा है, अकबरनामा लिखा था, उसको 1 साल नहीं लगा है वो लिखने में। इट ऑलमोस्ट कोई 13-14 साल लगे उसको वो बुक लिखने में। तभी इट इज़ बिलीव कि जो आपका ये जो है आपका अकबरनामा है, इट इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर जो लिखा गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे एक कहानी खत्म हुई वैसे ही अकबर डू समथिंग एल्स, सो दैट ऑल्सो हैड टू बी एडेड इन द अकबरनामा। सो इट हैज़ टेकन लॉट ऑफ ईयर्स। कंपाइलिंग का मतलब हो गया कि फाइनल स्टेप, कि नाउ इट इज सेड एंड डन, इट इज डन एंड डस्टेड, नाउ इट हैज़ टू बी कंपाइल्ड एंड केप्ट इनटू वन। उसको हम बोलते हैं कंपाइलिंग। और वो कब हुआ इसका? 1149 से लेके 50 के बीच में इट वॉज फाइनली बीन कंपाइल्ड। राइट नाउ ये तो है ही आपके इंपॉर्टेंट सोर्स। नाउ राजतरंगिणी इज वेरी क्लीशे एज इन लाइक नॉट, आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। बट राजतरंगिणी इज समथिंग जो इतना फेमस हो चुका है, इतनी बारी पूछा गया है कि इसके आने के चांसेस बिकम वेरी लेस। जबकि इसके अलावा जो बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, उनके बारे में पढ़ना ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे उन सब बुक्स के बारे में जो राजतरंगिणी के अलावा हमको क्या देती है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में हमको बताता है। इतना क्लियर? राइट डाउन। द मेन सोर्स of early Kashmir history is Rajtarangini. Am I audible? Excuse me, am I audible to you? थोड़ा कम आ रही है आवाज? थोड़ा लाउड? ओके। I have dry cough, that's why. ठीक है, so sorry, but I'll try to be loud. चलो, so main source of early Kashmir history is Rajtarangini, written in Sanskrit language. Written in Sanskrit language by Kalhan. By Kalhan. He compiled his work in 1149 to 50. In 1149 to 50. Originally written in Sanskrit. And later translated to Persian. पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया था इसको? ज़ैन उल अबिदिन, known as the Butsha and Akbar of Kashmir. So it was translated to Persian language by Zain ul Abidin, जिसके बारे में हम in the coming lectures पढ़ेंगे. In the third lecture we'll start with Zain ul Abidin. Fine. And then translated to English. By who? By A. Steen. To be more detailed, A का मतलब है exactly Aurel Steen. A-U-R-E-L, Aurel Steen. Now the Raj Tarangini is divided into how many shloks?
8 that are books. Give a guess. कितने श्लोक्स में डिवाइडेड है एंड हाउ मेनी बुक्स? 7,826, अप्रॉक्सीमेटली 8,000 एंड 8 बुक्स जिनको हम प्यार से तिरंगास कहते हैं. जिसको भी मेरी राइटिंग समझ नहीं आएगी बता देना, क्योंकि वो गलती उसकी नहीं है. ठीक है. तिरंगास कलर चेंज करा जाए. कौन सा? वाइट. ओके. हाँ डन. चलो डन. अब लिखो फर्स्ट बुक. तवारिके कश्मीर बाय मलिक हैदर और हैदर मलिक. सो कभी कभी आपको कहीं कहीं पे हैदर मलिक, कहीं कहीं पे मलिक हैदर दिया होता है. देयर वन एंड द सेम थिंग. सो द फर्स्ट बुक अपार्ट फ्रॉम राज तरंगिनी इट इज तवारिके कश्मीर बाय हु? मलिक हैदर. Done? Book number second. बुक राष्ट्ररंगिनी के अपार्ट मतलब और कौन कौन सी बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है. क्यों है? क्योंकि राष्ट्ररंगिनी ऑलमोस्ट सबको पता होता है. एग्जैक्टली. हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. कश्मीर. ठीक है. नेक्स्ट इज वकात कश्मीर बाय ख्वाजा मोहम्मद. बाय ख्वाजा मोहम्मद कौल. वो अलग, वो खत्म हो गया राष्ट्ररंगिनी. नाउ दीज आर दी अदर बुक्स अपार्ट फ्रॉम राष्ट्ररंगिनी. ठीक है. वो हमने थोड़ा सा पढ़ ली राष्ट्ररंगिनी किसने लिखी है, कब ट्रांसलेट हुई. नाउ दी अदर बुक्स विच आर इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो नेक्स्ट द सेकेंड बुक विच इज इंपॉर्टेंट इज वकाते कश्मीर विच इज बाय हु? ठीक है. क्या? मोहम्मद कौल. KAUL. डन. नेक्स्ट तारीके हसन बाय पीर हसन शाह. बाय पीर हसन शाह. नेक्स्ट मुकत्सर तारीके कश्मीर. मुकत्सर तारीके कश्मीर बाय पंडित बीरबल कचरू. पंडित बीरबल कचरू. सो दिस इज अनदर बुक. ये बुक्स और उनके ऑथर्स ही इंपॉर्टेंट है. लैंग्वेज आपको सिर्फ राष्ट्ररंगिनी का पूछेंगे.
अब नेक्स्ट लिखो अकबरनामा, क्योंकि जो अकबरनामा है उसमें भी कश्मीर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं. सो अकबरनामा ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें कश्मीर के बारे में दिया गया है. सो नेक्स्ट इज अकबर. अकबरनामा बाय Abul Fazl. And who was he? Scholar, of course. Historian, scholar. What else? He was a Navratan in the court of Akbar. So this is what you need to remember. He was a Navratan. He had 9 Ratans, 9 people who were very good in their fields. So he was one of them. ठीक है. अब अकबरनामा में क्या बात करते हैं हम लोग? ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं, टोपोग्राफी के बारे में बात करते हैं. इसके अलावा एक और बुक है जो अकबर से ही रिलेटेड है. दैट इज तबाकुत तबाकुत ए अकबरी बाय नजीम उद्दीन. बाय नजीमुद्दीन. और ये हमको क्या चीज़ बताता है? ये हमको बताता है जब अकबर एक्चुअली केम टू कश्मीर, ये हमको उस चीज़ के बारे में बताता है. जबकि जो अकबरनामा है वो हमको बताता है कि हाउ अकबर फेल्ट अबाउट कश्मीर, हाउ वाज द टोपोग्राफी, ज्योग्राफी कैसा था, वहाँ का कल्चर कैसा था, वो हमको बताता है अकबरनामा. ठीक है. और जो वेरी नाग है उसका भी जिक्र किया गया है आपके अकबरनामा में. क्लियर? नाउ इसके अलावा एक और बुक है, दैट इज योर गुलाबनामा. नाउ गुलाबनामा क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह के ऊपर है, सो इट टॉक्स अबाउट हिस्ट्री ऑफ जम्मू. नाउ इसमें हिस्ट्री ऑफ जम्मू भी नहीं दिया गया है, इसमें प्राइमरीली फोकस किया गया है ऑन द लाइफ ऑफ महाराजा गुलाब सिंह. इसमें पूरा बताया गया है कैसे महाराजा रंजीत सिंह से गुलाब सिंह मिले एंड देन हाउ इट ऑल वेंट. इसमें कुछ चीज़ें आपके महाराजा रणबीर सिंह के बारे में बताई गई. सो गुलाबनामा एक आपका सोर्स है लाइफ ऑफ महाराजा गुलाब सिंह के बारे में. रिटन बाय हु? दीवान कृपाराम. और वो कौन थे? इनके वजीर थे. कृपा KRIPA. महाराजा गुलाब सिंह के, तो तभी उनके बारे में लिखा गया, तो उनके ये वजीर थे. फाइन. अब नेक्स्ट लिखो लैंड ऑफ लामास. नेक्स्ट बुक लैंड ऑफ लामास. बाय अलेक्जेंडर कनिंगम. तो लैंड ऑफ लामास क्योंकि ओके लैंड ऑफ लामास किसको बोलते हैं? लद्दाख को. सो इसमें लद्दाख के बारे में बताया गया. इट इज रिटन बाय अलेक्जेंडर कनिंगम. ठीक. अलेक्जेंडर कनिंगम. GHAM CUNNI GHAM. ठीक है. अब लिखो अ चाइनीज ट्रैवलर. What happened? इसके डॉक्टर राइटिंग आई टोल्ड यू डिस्क्लेमर. ठीक है. सो लैंड ऑफ लामास यू रिटन. So okay, so now अब देखो next point. A Chinese pilgrim Hyun Sang. Hyun Sang, Tasang नहीं, Sang. ठीक है. Hyun Sang.
नहीं नहीं, अब ये नेक्स्ट पॉइंट है, आप नेक्स्ट पॉइंट में लिखो इसको. ह्यून सांग, अ चाइनीज पिलग्रिम, visited Kashmir Valley, visited Kashmir Valley and throws light on geographical limits and tolerant nature of kings, throws light on geographical limits and tolerant nature of kings. अब ये किन के टाइम पे आए थे, दैट इज इंपॉर्टेंट. किन के टाइम पे आए थे ये? ड्यूरिंग द रेन ऑफ दुर्लभ वर्धन. आज आपका फर्स्ट डे है ना, सो यू माइट गो हे वायर कि व्हाट इज हैपनिंग, बट डोंट वरी. जब आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा तब आपको समझ आ जाएगा कि ये जनाब कौन है. सो देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू. ठीक है, अभी सिर्फ लिख लो व्हाट ऑल थिंग्स आर हैपेंड एंड हाउ आर वी गोइंग टू गो अबाउट इट. ठीक है, सो ही केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हू? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दुर्लभ वर्धन. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो. नेक्स्ट, एन यूरोपियन ट्रैवलर, European traveler. Am I going fast? पहली बार किसी ने ऐसा बोला है, मुझे बहुत खुशी हुई. अदरवाइज सब क्लास में यही बोलते हैं कि मैम यू गो वेरी फास्ट. क्या है ये? ओके, सो नेक्स्ट इज a European traveler Francis Bernier, a European traveler Francis Bernier visited Kashmir and throws light on socio and economic life of people during Mughal rule. और ये किन के टाइम पे आए थे? औरंगजेब के टाइम पे. और ये औरंगजेब के टाइम पे आए थे. डन? फाइन. अब दिस वर सम ऑफ योर इंपॉर्टेंट बुक्स. देयर आर एन नंबर ऑफ बुक्स. सबके बारे में नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है हमको वही पढ़ना है. ये दो इंपॉर्टेंट आपके जो वो थे पिलग्रिम्स थे वो हमको याद रखने हैं, बाकी विच आर नॉट इंपॉर्टेंट. अब टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट डायनेस्टी, दैट इज योर कारकोटा डायनेस्टी. कारकोटा डायनेस्टी. अब जो हमने दुर्लभ वर्धन के बारे में बात किया था पहले, ही वॉज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी. राइट डाउन, द फाउंडर वॉज So who was the founder? The founder was Durlabh Vardhan. ये ancient
So this is the first founder of the Karkota dynasty is your Durlabhardhan. Now अब हमको दुर्लभवर्धन के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है. The only thing which we need to remember is that he was the founder of the Karkota dynasty. लेकिन कारकोटा के बीच में एक किंग ऐसा था who has done a lot for कश्मीर, और उन्हीं के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाता. दैट इज योर ललित आदित्य. गिव द हेडिंग ललित आदित्य. Also known as Samundragupta of Kashmir. So he is also known as Samundragupta of Kashmir. अब बहुत जगहों पे आपको दिया होता है ललित आदित्य मुक्तापिदा. टू रिमेंबर इज मुक्तापिदा वॉज हिज एक्चुअल नेम, बट लेटर ऑन जब इन्होंने थ्रोन को असेंड किया था उसके बाद ही चेंज हिज नेम टू ललित आदित्य. सो अगर इनका ओरिजिनल नाम पूछा जाए सो इट वॉज मुक्तापिदा विद ओरिजिनल नेम मुक्तापिदा. विद ओरिजिनल नेम मुक्तापिदा. अगर हम बात करें इनका रिलेशन क्या था दुर्लभवर्धन के साथ, सो ही वॉज अ ग्रैंडसन. ही वॉज हिज ग्रैंडसन. और पहले इनके बेटे आए थे बट ही कुडंट डू एनीथिंग मच. तो उसके बाद ललित आदित्य वॉज द वन हु केम. और उनका रिलेशन क्या है दुर्लभवर्धन के साथ? ही वॉज हिज ग्रैंडसन. एंड ललित आदित्य मुक्तापिदा. मुक्तापिदा इसीलिए क्योंकि इनका ओरिजिनल नाम वॉज मुक्तापिदा एंड लेटर ऑन व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन उसके बाद इन्होंने अपना नाम ललित आदित्य को रख दिया. एंड ही इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द समुद्रगुप्त ऑफ Kashmir. So now you know Akbar of Kashmir also and you know Samundragupta of Kashmir also. Any problem abhi tak? No problem. Write down the next point. हाँ? Nothing? चलो. क्या हो गया? Nothing? All well? चलो next point. नाउ व्हेन ललित आदित्य केम उस टाइम पे जो आपके बाकी के एरियाज थे अपार्ट फ्रॉम कश्मीर वो सब टूटे फूटे थे. कहने का मतलब ये था कहीं पे कोई हड़पने के चक्करों में था, कहीं पे कोई हमला कर रहा था. सो सब कुछ टूटा हुआ था. अगर हम नॉर्थ ऑफ कश्मीर की बात करें तो नॉर्थ ऑफ कश्मीर में चाइनीज जो थे वो रूल कर रहे थे. और किसके टाइम पे? ललित आदित्य के टाइम पे दे वर ऑलरेडी देयर. तो लिखो इन द नॉर्थ ऑफ कश्मीर, इन द नॉर्थ ऑफ कश्मीर Chinese Empire was present. Chinese Empire was present under the emperor Sisang. TC नहीं, Sisang. ठीक है. सो व्हाट वाज द नेम ऑफ द एम्परर? द एम्परर वाज सीसंग. नाउ अगर हम इसकी बात करें तो ये किसके टाइम पे इसने ये चीज को हटिया लिया था? दुर्लभवर्धन के टाइम पे इसने इसको कॉन्कर कर लिया हुआ था. सो व्हेन ललित आदित्य केम ही वाज ऑलरेडी रूलिंग देयर. ठीक है. तो एम्परर का नाम क्या था? चलो नेक्स्ट पॉइंट. ललित आदित्य वाज अ ग्रेट एम्परर was a great emperor and led many expeditions. The most famous was his expedition to Kannauj. The most famous was his expedition to Kannauj. ठीक है.
अब जब ये वहां पे गया, उस टाइम पे कनौज में कौन रूल कर रहा था, उसका नाम भी इंपॉर्टेंट है. नाउ कनौज वॉज द कैपिटल ऑफ व्हाट? कैपिटल ऑफ सेंट्रल इंडिया किंगडम. कनौज वॉज द कैपिटल ऑफ सेंट्रल इंडिया किंगडम अंडर यशोवर्णम. अंडर यशोवर्णम. ठीक है. सो व्हेन ही वेंट टू कनौज, उस टाइम पे ये जो था वहां पे रूल कर रहा था. डन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ललित आदित्य, व्हाई वी से कि ये इतना बड़ा एम्परर था एंड ही डिड सो मच फॉर कश्मीर, उसका रीज़न ये है क्योंकि इन्होंने इन द फील्ड ऑफ इरिगेशन, इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर एंड लोगों को लैंड्स प्रोवाइड करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था. कहने का मतलब ये है कि इतना एरिया इन्होंने अपने अंडर, एग्रीकल्चर के अंडर लाया था. इसी के ही साथ जो आपका कश्मीर था, वहाँ पे बहुत बारी वहाँ पे फ्लडिंग वगैरह हो जाती थी, जिसके चलते इन्होंने वहाँ पे एम्बार्कमेंट्स बनाई, डाइक्स बनाए, ताकि वहाँ जो आपका रिवर है वो अपना कोर्स चेंज कर सके. जो एरियाज फ्लड प्रोन थे वहाँ पे ताकि पानी ना जाए, उसके बजाय ये जो पानी है उसका कोर्स उस तरफ चेंज करो जहाँ पे एरियाज है जो ऑलरेडी ड्राई हैं. इसलिए हम मानते हैं कि ललित आदित्य क्या था, ही डिड अ लॉट फॉर कश्मीर. नाउ ललित आदित्य व्हेन ही केम टू थ्रोन, उन्होंने क्या किया, अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको डिवाइड कर दिया. डिवाइड करने का मतलब ये हो गया, यू हैव योर प्राइम मिनिस्टर विच इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट. नाउ ही कांट बी प्रेजेंट एवरीवेयर. सिमिलरली राजा ऑल्सो कांट बी प्रेजेंट एवरीवेयर. इसी के चलते उसका काम आसान करने के लिए बनाए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो आपके मेन होते हैं वो होते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स. सिमिलरली ललित आदित्य ने भी ऐसे 5 कैबिनेट मिनिस्टर समझ लो बनाए. कितने बनाए? 5 बनाए, जो उसने डिवाइड किए कि भाई ये वाला एरिया होगा, ये इसको देखेगा, जो ये वाला क्षेत्र है उसको ये इस वाले एरिया में करेगा. सो इसने कितने डिवाइड किए थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को? 5 हिस्सों में डिवाइड किया था. लिखो, ललित आदित्य रीऑर्गेनाइज्ड and improved the central administration. Reorganized and improved the central administration by creating 5 administrative offices. By creating 5 administrative offices. Now the names, आप उनको लिख लीजिए. महाप्रतिहारपिता नंबर 2, महासंधि विगार्हिका महा कहाँ पे? सो महापत्री पिता, महासंधि विग्राहिका एंड महाशिवाशला. नेक्स्ट इज महा बंधनगारा एंड नंबर 5 वॉज योर Mahasandhan Bhaga. So these were the 5 administrative changes which he got. इन्होंने कितने लाए? 5 जो थे इन्होंने इंट्रोड्यूस यहाँ पे किए.
ठीक है. So first is your Mahapratiharpita, PIDA. So it is Pida. Number 2, it is your Mahasandhi Vigrahika. Number 3 is your Mahashivalshala. Number 3 is your Mahabandhagara. Number 4 is your Mahasandhar Bhaga. Maha, MAHA, Maha. नाउ कलेक्टिवली, अब एक ऐसा ऑफिसर होता था जो कलेक्टिवली इन सबको हेड करता था, उसको क्या बोलते थे? नाउ कितने हैं यहाँ पे? 5 है. सो इट इज पंचमा सभा. सो इट इज पंचमा सभा. ये दोनों एक ही है, इकट्ठे नाम लिखना, पंचमा सभा. तो 5 कलेक्टिवली ऑफिसर्स को भी पंचम सभा कहते थे, और वो ऑफिसर जो इसको हेड करता था उसको भी यही बोलते थे. नाउ द फर्स्ट ऑफिसर, अब ऐसा कौन सा ऑफिसर था जो फर्स्ट टाइम इस पोस्ट के ऊपर बैठा था? दैट इज इंपॉर्टेंट. अब उनका नाम लिखो, मित्र सरमन. सो मित्र सरमन वाज द वन जो फर्स्ट ऑफिसर थे जो इन 5 के ऊपर हेड करके बैठे थे. मित्र सरमन, MITRASAMAN, मित्र सरमन, SARMAN, मित्र सरमन. क्लियर? डन. Next point, Lalit Aditya founded many towns. Lalit Aditya, he was the one जो इन 5, अब मैंने आपको बताया कि इन 5 के ऊपर एक हेड करता था ऑफिसर, जो आपका ये पंच वाला है. अब ये जो फर्स्ट कौन बना था इसके टाइम पे, फर्स्ट ऑफिसर, इट वाज मित्र सरमन. क्लियर? अब नेक्स्ट लिखो, ललित आदित्य फाउंडेड many towns, founded or built many towns. Example, Sanchatpura, SUNCHATPURA, Sanchatpura, SUNCHATPURA, Sanchatpura, and धरतपुरा, DARATPURA, संचतपुरा एंड धरतपुरा. अब आप इसको गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा नहीं. क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज आज के टाइम पे दे आर एक्सटिंक्ट. सो आज के टाइम पे आर दीज टाउन्स प्रेजेंट? नो, दे आर नॉट प्रेजेंट. लेकिन एक प्रोमिनेंट काम जो इनके टाइम पे हुआ था और आज भी हमको उसके रिमेन्स दिखते हैं, दैट इज योर, नहीं पता, वेरी गुड, सन टेम्पल. दैट इज, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, the most significant piece of architecture, the most significant piece of architecture was the Martand temple, was the Martand, MARTAND, Martand temple, dedicated to Lord Surya. It is a sun temple. So Martand temple and city of Pariharpura. City of Pariharpura. Martand temple and city of Pariharpura, which in itself सूर्य के बाद मार्तंड टेम्पल एंड सिटी ऑफ परिहारपुरा.
इसको पहन के इट इज़ ऑल इन ऑल अ वेरी बिग टास्क आई टेल यू. आधा टाइम तो इट इज़ कि भाई ये कहाँ पे है. ओके सो डन, इतना हो गया. अब लिखो विच इन इट सेल्फ इज अ मॉडल फॉर कश्मीरी आर्ट ऑफ ऑल टाइम्स. विच इन इट सेल्फ इज अ मॉडल फॉर कश्मीरी आर्ट of all times. Of all times. Done? So what did we do today? We did your Karkota dynasty and we did important books associated with your history of Kashmir. रुक जाइए अभी ख़त्म नहीं हुआ है. Wait, ठीक है. So it is, आज हमने बुक्स के बारे में पढ़ा and we started with your basic, that is your Karkota dynasty. अब हम नेक्स्ट डायनेस्टी आपके बारे में नेक्स्ट पढ़ना है और उत्पला डायनेस्टी, और उसमें आपका फेमस किंग है अवंती वर्मन. नाउ हाउ डिड ही कम, उसके बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे. एंड व्हाई डिड ही टेक अप एज उत्पल डायनेस्टी, वो नाम कहाँ से आया उसके बारे में हम पढ़ेंगे कल. इतना क्लियर हो गया? क्लियर? वॉज आई ऑडिबल पीछे? चलो वेरी गुड, विल सी यू टुमारो.